अभी यहाँ के जो चीज़ें शिक्षक बताएंगे वो बड़े मनःपूर्वक ग्रहण करिए, क्योंकि योग का संबंध केवल और केवल मन से है। अब मन कहाँ है ये पता नहीं है, पर अपना मन तन से जोड़ना ये हमको समझता है। बहुत सी चीज़ें भले ही पता ना हो पर उसका उपयोग करना आता है हमको, हम लोग करते रहते हैं। अब हम उदाहरण के शरीर की रचना समझने की दृष्टि से कहें कि अभी हमको पता नहीं कौन करता है, पर जब श्वास लेना है तो अन्न नलिका बंद रहती है, जब अन्न खाना है तो श्वास नलिका बंद रहती है। कौन करता है पता नहीं, पर गलती से वो खुली रही अन्न नलिका या श्वास नलिका खास करके, तो अन्न या पानी चला जाएगा लंग में, उसी दिन ढेर हो जाएंगे। पर हम लोग जो जानते नहीं है फिर भी बराबर कर लेते हैं, अंदर से होते रहता है वो। शायद ऐसा ही मन के बारे में है। मन जानते नहीं है पर मन से करते हैं बहुत चीज़ें। कहाँ है मन ये पता नहीं, पर सारी चीज़ें मन से कर लेते हैं। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, इसलिए बताया मन ही सब कुछ है। और इस मन का और आप अच्छा उपयोग करते हुए तन और मन जोड़ लीजिए। पहला योग बहुत बड़ा कि मन ने कहा है और तन ने सुना है, क्योंकि तन सुनता है मन का, और कभी कभार तन भी कुछ कहता है। बहुत बार जैसे अभी खाने के लिए बैठे तो खाने के लिए बैठने के बाद जीभ कह लेती है मन को कि अरे बढ़िया चीज़ बनी आज, तृप्ति होने तक खाना ही है। पेट बहुत बार कहता है कि नहीं भर गया हूँ, पर जीभ का ही सुन लेता है मन कभी कभी और खाते रहता है। तो ये जो तन का कभी कभी सुनना है वह भी मन में सही ढंग से सुनना चाहिए। तन का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पेट बोलेगा कि अरे ये जीभ का मत सुन, जीभ अपना उसकी तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि तूने जल्दी खाया तो जीभ में ज़्यादा देर ठहरा ही नहीं, जीभ में ठहरा नहीं, इसलिए जीभ के अंदर में जो टेस्ट बड्स है वो संतुष्ट नहीं हुए हैं अभी, और इसलिए वो बोले और खाओ। पर मैं कह रहा हूँ मत खाओ, मेरा कोटा पूरा हो गया है, फुल हो गया है, अब मत खाओ। ये सब समझाता है पेट। पर जब मन और तन की ऐसी दोस्ती हो जाए तब होता है ये। और वो योग में पहला योग जो है वो यही है, प्राथमिक योग, तन और मन जुड़ना, उनकी सही दोस्ती होने देना। और वह करने के लिए आसन ये बहुत बड़ा माध्यम है, नहीं एकमेव माध्यम है तन और मन को जोड़ने वाला। सारी क्रियाएं अभी जैसे शुरू में अपन ने उत्थित विवेकासन किया, वो तो तन और मन को तो जोड़ता ही है, पर जोड़ते जोड़ते बहुत आगे चले जाता है। ये योग में जो ध्यान नाम के करने की आखिरी पादान है वो ही चालू होता है पहले दिन से। और जब तन नाम का जड़ देह जो है वो उससे मन नाम का चैतन्य जुड़ जाता है, तो शरीर का कण कण भी चैतन्यमय होने लगता है। और इसलिए चैतन्य जहाँ है वहाँ बीमारियाँ समाप्त हो जाती है, अपवाप होने लगती है। ये दोनों का उपयोग है, उत्थित विवेकासन का ये मुख्य उपयोग है। और दूसरा सबसे महत्व उपयोग है कि मन ये अत्यंत चंचल है,
अचपड़ मन माजे नावरे आवरिता, कितना भी उसको कंट्रोल में करने का प्रयास करो वह नहीं आता कंट्रोल में। यानी एक बार पारद मैंने मर्क्यूरी पारा ये पकड़ में आ सकेगा हाथ में, शायद आता नहीं कभी, पर पकड़ में आ जाए, पर मन पकड़ में आना असंभव है, इतना कठिन है। पर उस मन को अपने नियंत्रण में लाना, अपने यानी अब कौन है ये नहीं पता अभी, वो योग का और आगे का पादान है। ये अपने यानी कौन, मैं यानी कौन, ये ढूंढना है, ये आगे तो अंतिम ध्येय यही है अपने योग का। पर फिलहाल वो ढूंढने का साधन है मन और तन और बुद्धि, ये तीनों का एक सुंदर समन्वय, मराठी में और एक सुंदर सुमेल, यानी सब का एक रूप हो जाना और सब में एक दूसरे का सुनना, समझकर सुनना, ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो बहुत बड़ा योग होता है। और इसलिए उत्थित विवेक आसन, यह आसन जैसे आज पुरुषों में तो मुझे दिखा, महिलाओं में भी एक आध दो हो सकते हैं, ज़रा देर से आए। उत्थित विवेकासन यदि आप नहीं कर पाते, छूट जाता है, तो अपना नींव छूट गई समझ लीजिए। बिल्डिंग बनाई पर नींव नहीं बनाई, इतना विलक्षण है उत्थित विवेकासन का महत्व। और वो चंचल मन को पूर्णतः स्थिर बनाने के लिए, जो ध्यान के लिए केवल एक ही परीक्षा कसौटी है कि मन स्थिर हो गया है क्या, ध्यान की इतनी कसौटी है, स्थिर मन। और वो उत्थित विवेकासन में मन स्थिर हो जाता है, बहुत मंद गति से तन में जाते रहता है, इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है, तन में ही जा रहा है। ऐसा जो भाव है उत्थित विवेकासन का, वो उत्थित विवेकासन छूटना नहीं चाहिए। और सारे मन के और तन की तैयारी होती है कि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में आसन की प्रक्रियाएं चालू करें, इसलिए उसका नाम उत्थित विवेक है। विवेक बुद्धि जागृत करता है वो। इस ढंग से जो पहला आसन है वो अपने किया।